बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो में खुशामदीद। मैं हूं सैयद अदील गद्देजी। नाजरीन, अवामी एक्शन कमेटी और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उनका आगाज़ हो चुका है। ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें 2 वफाकी वज़रा जो हैं वो शामिल हैं। साथ ही साथ जो अवामी एक्शन कमेटी है उसके 9 मेम्बरान शामिल किए गए हैं, जिनको 3 मुख्तलिफ जो डिवीज़न आज़ाद कश्मीर की उसमें से 3-3 मेम्बरान को लिया गया है, जबकि जो आज़ाद कश्मीर के जो हुकूमत है उसके 5 वज़रा इसमें शामिल हैं। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें क्या पेश रफ्त है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो रिपोर्टर हैं फैज़ान, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। फैज़ान, सबसे पहले तो बताइएगा, जो मुज़ाकरात हैं उनका आगाज़ हो चुका है, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी अदिल, बिल्कुल मुज़ाकरात जो हैं वफाकी हुकूमत पाकिस्तानी हुकूमत ने कल एक नोटिफिकेशन जारी किया था वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से, जिसमें 40 का जो है बनाए गए थे, जिनमें वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी और वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम शामिल थे। उनको फौरी तौर पर हिदायत की गई थी कि मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचें और जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उनके रहनुमाओं से मिलें और मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल करें। हमने इससे पहले देखा कि जब से जैसे ही 29 सितंबर की तारीख जो है करीब आ रही थी, तो आज़ाद कश्मीर के जो वज़रा हैं और वज़ीर-ए-आज़म है उनकी जानिब से जो है ऐसे बयानात सामने आ रहे थे जिससे मामला जो है ख़राब होते हुए नज़र आ रहे थे। कभी जो है भारतीय एजेंट करार दिया जाता, कभी एक साइफा नुमा एक लेटर जो है वो यहाँ पर जो आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत है उनकी जानिब से लहराए गए, लेकिन बिल आखिर एक अच्छा अमल जो है वो देखने में आया और दोनों तरफ से जो है मुज़ाकरात जो है आज हुए। इस मुज़ाकरात की जो क़यादत हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की वो शौकत नवाज़ मीर कर रहे हैं, जबकि जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से फैसल मुमताज़ राठौर है वो मुज़ाकराती कमेटी के वहाँ पर क़यादत कर रहे हैं। इससे पहले भी जब हमने देखा था कि जॉइंट एक्शन कमेटी ने जब हड़ताल का ऐलान किया था इससे पहले, तब भी जो मुज़ाकराती कमेटी थी हुकूमत की जानिब से उसको लीड जो है फैसल मुमताज़ राठौर ही कर रहे थे। जो सालिस हैं इस मरतबा वो डायरेक्ट वफाकी हुकूमत बन चुकी, क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि वह पाकिस्तान की जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत थी उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि कुछ मुतालबात ऐसे हैं दायरा वफाकी हुकूमत से मुतल्लिक है। तो अब वो खुद वहाँ पर बैठे हुए हैं और उम्मीद है कि किसी अच्छे नतीजे पर जो है मुज़ाकरात ख़त्म होंगे। इस वक्त जो है मुज़ाकरात की जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो ही मुज़ाकरात 1 घंटे ताख़ीर से शुरू है, क्योंकि ज़रा बात है यहाँ से वफाकी वज़रा ने जाना था, उसके बाद मुज़ाकरात शुरू होने थे। तो जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी उनकी जानिब से जो वज़ीर हुकूमत रियासत आज़ाद कश्मीर मलिक ज़फ़र पर जो है एतराज़ उठाया गया, और ये एतराज़ उठाया गया कि 12 मई को जो है कोरिया के मकाम पर मलिक ज़फ़र की जानिब से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ जो है तकरीर भी की गई, वहाँ पे हालात भी ख़राब किए गए। तो किसी मुतनाज़ा शख्सियत को इस मुज़ाकरात में बैठने का हक़ नहीं है, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है मुतनाज़ा शख्सियत अगर कोई मुज़ाकराती अमल में शामिल होगी तो पूरा मुज़ाकराती अमल जो है वो मशकूक हो जाएगा और दूसरा वो किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकेंगे। तो वो जॉइंट अवामी एक्शन की कमेटी के मुतालबे पर मलिक ज़फ़र को जो है इस वक्त हटा दिया गया है। इस वक्त मुज़ाकरात जो हैं वो चल रहे हैं। उमर नज़ीर जो है उनकी जानिब से ये कहा गया है, जो हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि जो मुज़ाकरात वहाँ से शुरू होंगे 8 दिसंबर 2024 को, जहाँ पर मामला रुके थे, जो एक यकीन दहानी कराई गई थी आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से कि तमाम तर जो मुतालबात हैं उसमें जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के उन पर मंजूर तो कर लिया गया था, लेकिन जल्द अज जल्द अमल दरामद भी किया जाएगा, लेकिन उन मुतालबात पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है फ़िलहाल जो पुराने मुतालबात है उन पर अमल दरामद कराना चाह रही है। उसके बाद जो उनके 2 नए मुतालबात हैं, जिनमें से एक अहम मुतालबा बहुत अहम है कि जो महाजिरीन की नशिस्तें हैं 12 नशिस्तें पाकिस्तान भर में, उसको ख़त्म किया जाए। वो एक आइनी मुतालबा है, उसको ज़ाहिर बात है कानून साज़ी की जाएगी और वो काफ़ी लंबी डिबेट होगी। इसीलिए जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से सबसे पहले जो पुराने मुतालबात हैं उन पर अमल दरामद के लिए जो है वो ज़ोर दिया जाएगा। और अब ये देखना होगा कि यहाँ पर जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के वज़रा इस मुज़ाकराती अमल में शामिल हैं उनका क्या किरदार होता है और किस तरह इस मुज़ाकरात को आगे लेके चलते हैं। दूसरी जानिब अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो जो आज़ाद कश्मीर में इस्लामाबाद पुलिस की नफरी है उसके लिए भी बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, और दूसरी तरफ हुकूमत भी तैयारी कर रही है कि अगर मुज़ाकरात किसी भी जगह पर डेडलॉक का शिकार होते हैं तो ये कहीं ताकत का इस्तेमाल जो है वो भी किया जाएगा। अब इब्तदाई सेशन है मुज़ाकरात का और आइंदा आने वाले 1 से 2 दिन में जो है मुझे लगता है कि मुज़ाकरात जो है वो आगे चलेंगे, क्योंकि एक नशिस्त में जो है तमाम तर 38 मुतालबात पे बहस भी नहीं हो सकती और ना इत्तेफाक राय हो सकती। अच्छा फैज़ान, जो 8 दिसंबर को जो अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान जो एक माहिदा हुआ
था। उसमें जो कुछ चीज़ें थी, जो तकरीबन 12 निकाती एक मायदा था, जिसमें कहा गया था कि 50 के करीब जो FIRs हैं उनका खात्मा किया जाएगा, और जो बरतरफ किए गए थे कुछ लोग मुलाजमीन जिनको प्रोटेस्ट के दौरान उनकी बहाली का मायदा किया गया, जो है मुतालबा किया गया था। लेकिन उसमें जो 2 अहम मुतालबात थे, जो हुक्मरानों की मराद का खात्मा और जो महाजरीन की 12 नशिस्तें हैं उसके खात्मे के हवाले से, तब ये 2 निकात मौजूद नहीं थे। आप क्या समझते हैं कि ये दोनों जो मुतालबात हैं ये माने जा सकते हैं, और इनको जो है वो मानने का तरीका क्या है कि क्या डायरेक्टली ख़त्म किए जा सकते हैं, या इसके लिए हमें आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर जाना पड़ेगा? देखिए, दोनों मुतालबात ऐसे हैं कि मराद जो है वो क्योंकि सरकारी अफसर को भी मिलती है, MLAs को भी मिलती है, वज़ीर को मिलती है, उस मराद को कम करने के लिए कानून साजी की जाती है कहीं पर भी हो तो वो, और जो नशिस्तें ख़त्म करने का ये भी एक आइनी प्रोसेस है, और इसके लिए भी आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में जाया जा सकता है। इस जो मुज़ाकराती नशिस्तें हो रही है, इसमें यह हो सकता है कि हुकूमत की जानिब से ये यकीनदानी कराई जा सकती है कि इस मौजूदा हुकूमत के दौर में ही ये कानून साजी करके आज़ाद कश्मीर हुकूमत ये 2 जो मुतालबात है इस पर अमल करे, यानी जो वज़रा की मराद है उसको जो है ख़त्म किया जाए या कम किया जाए, और दूसरी जानिब जो 12 नशिस्तें हैं जो महाजरीन की, उसको जो है ख़त्म किया जा सके। ये ऐसा मुतालबा नहीं है कि जिस पर अमल नहीं हो सकता। अगर हुकूमत चाहे, क्योंकि इस वक्त मेजॉरिटी हुकूमत की है असम्बली में, अपोजिशन सिर्फ नाम की है, तो इस कानून कोई भी पास करना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हुकूमत और वज़रा अपनी मराद कम करेंगे, और क्या मार्जिन की नशिस्तें कम की जाएगी, और इस पर क्या पाकिस्तानी जो सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं वहाँ पे वफाकी वज़रा, वो इस पर मानेंगे, क्योंकि 12 नशिस्तें पाकिस्तान से हासिल वही हुकूमत करती है जिसकी पाकिस्तान में हुकूमत होती है, और फिर वो पाकिस्तानी जो है आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बना सकती है। तो ये अब देखना पड़ेगा कि इन जो मुज़ाकराती अमल अभी शुरू हुआ है इसके आगे जाके क्या इनका जो बिहेवियर है या क्या सोच के साथ जो है सब वफाकी हुकूमत भी जो है इस मुज़ाकरात है। आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अवामी एक्शन कमेटी जो है वो ख़ुद को इनसिक्योर फील कर रही है, और इसके बाद अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो क्या पकड़ दकड़ या जो गिरफ्तारियाँ वो अमल में लाई जाएंगी? देखिए, इनसिक्योर तो फील वो नहीं करी, क्योंकि देखिए दूसरी तरफ जिस तरह मैंने पहले कहा कि वो एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जिसमें आज़ाद कश्मीर में इस्लामाबाद पुलिस और FC की तैनाती के हवाले से, तो हुकूमत भी तैयार करी, क्योंकि मुज़ाकरात की कोई भी 100% गारंटी नहीं देता कि मुज़ाकरात कामयाब भी होंगे। कहीं ना कहीं किसी एक नुक्ते पर भी डेडलॉक हो सकता है और उसके बाद एहतजाज किया जा सकता है। तो इसीलिए वो मुनज़्ज़म रखने के लिए, लोगों का मोराल बुलंद करने के लिए अपनी कैंपेन जो है जारी रखे हुए हैं। गुज़श्ता रोज़ भी शौकत नवाज़ मीर की जब ये नोटिफिकेशन हुआ था वफाकी हुकूमत की जानिब से, तो शौकत नवाज़ मीर का एक वीडियो मैसेज आया था जिसमें उन्होंने कारकुनों को तैयार रहने का कहा था, और वार्ड्स में तमाम जो मोबिलाइजेशन कैंपेन है उसको जारी रखने का ऐलान किया था। तो ये इसीलिए कि अगर कहीं ना कहीं मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो ये जो एहतजाज है इसको हर सूरत जो है वो कराया जा सके। कहीं पर भी लग नहीं रहा कि वो जो है घबरा गई। अवामी एक्शन कमेटी जो है उन्होंने पहले भी मुजाहरे किए, उनको पता है कि मुजाहरे किस तरह करने की ज़रूरत है। शौकत नवाज़ में खुद ताजिर रहे हैं, ताजिर हैं, और ताजिर जो है प्रेशर ग्रुप कहलाता है, वो मुज़ाकरा वो जो है एहतजाज करते हैं, उनको पता है किस तरह एहतजाज को आगे लेके चलना है। और पकड़ धकड़ की बात है तो ऐसी खबरें आ रही है कि जिस तरह सदार अमान है या मेहरान एडवोकेट है, तो इनकी गिरफ्तारी हो सके, क्योंकि ये एक मुज़ाकराती कमेटी का भी हिस्सा नहीं है, नकोर कमेटी का सदार अमान हिस्सा है, लेकिन मुमकिन है क्योंकि इनकी तकरीरें ऐसी जज्बाती होती है जो लोगों को जो है ज़्यादा जज्बाती करती है। तो हो सकता है कि हुकूमत कंट्रोल करने के लिए अवाम के को इनको गिरफ्तार करे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आज़ाद कश्मीर हुकूमत डेडलॉक के बाद क्रैकडाउन करती है, गिरफ्तारी करती है, तो उससे हालात बेहतर नहीं होंगे बल्कि मज़ीद ख़राब होंगे। चलें फैज़ान, बहुत शुक्रिया आपका। अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का जो दौर है वो जो है वो जारी है, और इस हवाले से जो भी पेशरफ्त होगी आपके साथ जो है वो शेयर करते रहेंगे। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।